अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। एक आसान टॉपिक, एस्केप जिसका मतलब है निकल जाना या फ़रार हो जाना। तो ये क्या चीज़ है? द मिनिमम वेलोसिटी, वो कम से कम वेलोसिटी विद विच एन ऑब्जेक्ट गोज़ आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। जिस वेलोसिटी के साथ कोई भी जिस्म जो है ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड से जो है वो गोज़ आउट यानी बाहर निकल जाना। जितनी वेलोसिटी के साथ वो बाहर निकलेगा उस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ये दो इसके फार्मूले हैं, 2 कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर कैपिटल आर इसका स्क्वायर रूट, या 2g इंटू कैपिटल आर इसका स्क्वायर रूट। ये एस्केप वेलोसिटी के फार्मूले हैं। तो आइए फार्मूलों को प्रूफ करते हैं और स्टेटमेंट को मज़ीद समझते हैं। फ़र्ज़ किया ये हमारे पास अर्थ है, फ़र्ज़ कर लेते हैं ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर हुआ, और यहाँ तक फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ किया है कि यहाँ तक ज़मीन की ग्रेविटी एक्ट कर रही है, यानी इसके बाद जो है यहाँ पर कोई जिस्म आ जाएगा तो ग्रेविटी नहीं रहेगी। तो हमने यहाँ से कोई चीज़ को फेंकना है और इतनी स्पीड के साथ फेंकें कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। वी नो दैट, सभी को पता है कि हम कोई भी चीज़ अगर हाथ से फेंकें, ऊपर की तरफ उछालें, जितनी मर्ज़ी ज़ोर से उछाल लें, कुछ देर के बाद ज़मीन उसको वापस ट्रैक कर लेती है। तो ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ हम फेंकें कोई भी चीज़ को और वो वापस ना आए ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, बल्कि ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, तो वो जिस वेलोसिटी के साथ उसे फेंका जाएगा उसे हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। मिनिमम वेलोसिटी ज़्यादा जितनी मर्जी ले लें, लेकिन कम से कम जो होगी विद विच एन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसकी वजह से कोई जिस्म जो है ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। मैंने ये एक फ़र्ज़ कर ली ग्रेविटेशनल फील्ड की बाउंड्री, तो यहाँ से बाहर चला जाए, खला में चला जाए, जहाँ पे ज़मीन की अट्रैक्शन नहीं है, तो वहाँ तक भेजने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए होगी उसे हम क्या कहेंगे? एस्केप वेलोसिटी। अब देखें, और यहाँ तक ये ज़मीन का रेडियस होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ज़मीन का रेडियस, ये सेंटर है। तो अब जब हमने इसको यहाँ से फेंकना है तो गौर करें, अब हाथ से पकड़ के तो ले जाने से रहे, हाथ से पकड़ के तो नहीं लेकर जाया जा सकता ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर। तो यहाँ से हमने फेंक देना है, लॉन्च करना है उस ऑब्जेक्ट को जिसे भेजना है। जब यहाँ से हमने उसको फेंकना है तो वो जब जाएगा तो हरकत करेगा, तो वो जिस एनर्जी के साथ हमने उसको फेंकना है वो उसकी काइनेटिक, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी शुरू में जितनी एनर्जी के साथ वो हरकत करता हुआ जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होनी चाहिए? वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। क्यों एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ये वो एनर्जी है जो किसी भी जिस्म को ज़मीन की सरफेस से इन्फिनिटी तक यानी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर तक ले जाने में जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो जो यहाँ से यानी ज़मीन की सरफेस से जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ से ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के लिए जो एनर्जी है उसे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और जितनी वेलोसिटी के साथ वो जाता है उसे एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। लिहाजा हमें एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो लिहाजा जितनी एनर्जी के साथ वो हरकत करता हुआ जाएगा मस्ट बी इक्वल टू एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फार्मूला हाफ एम वी स्केयर, एंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा 2g एम एम ओवर आर, सॉरी 2 नहीं, GMM ओवर आर। इसकी हम मैग्नीट्यूड पुट करेंगे स्टूडेंट, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव साइन वहाँ पे आया था हमारे पास, लेकिन हमने जस्ट मैग्नीट्यूड यहाँ पे पुट करनी है क्योंकि हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं। वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होती, मिनिमम वेलोसिटी जो है वो जीरो होती है। तो इसको हम VESC कह देंगे, एस्केप। तो मैस ऑब्जेक्ट का इससे कैंसिल हो जाएगा, ये मैस उस ऑब्जेक्ट का मैस है जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंका जा रहा है। तो 2 को इधर ला के मल्टीप्लाई करेंगे तो एस्केप V का स्केयर आ जाएगा 2GM ओवर आर, 2 इधर ला के मल्टीप्लाई किया, स्केयर रूट लिया तो ये स्केयर कैंसिल, तो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या बना? स्केयर रूट ऑफ 2GM डिवाइडेड बाय आर। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 भी आ गई, और एक जो पहला फार्मूला था वो हम प्रूफ कर चुके हैं। इसके वेलोसिटी से रिलेटेड जो पहला फार्मूला था वो प्रूफ भी हुआ और इक्वेशन नंबर 1 भी बन गई। दूसरा एक फार्मूला प्रूफ करने के लिए इक्वेशन बनी है। अब जब कोई जिस्म ज़मीन की सरफेस के ऊपर पड़ा होता है, यानी कि जैसे मैं भी इस वक्त ज़मीन पर ही बैठा हुआ हूँ, ज़ाहिर है सभी अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, तो अर्थ के ऊपर जो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स अमल कर रही है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, न्यूटन ने कहा कि वो होती है G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R स्केयर।
ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जो किसी भी जिस्म के ऊपर अमल करती है, ज़मीन की सतह पर बैठा हुआ कोई भी जिस्म जो है, पड़ा हुआ कोई भी जिस्म है, उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो ये होती है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा इक्वल होती है वेट के। बट एफ जो है वो किसके इक्वल होता है? हमेशा वेट के, और वेट जो है वो हमेशा किसके इक्वल होती है? एम जी के। ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स को ये वजन कहते हैं, तो लिहाजा ये एम जी एम ओवर आर स्क्वेयर, ये एम इस एम से कैंसिल हुआ, तो ये स्मॉल जी, कैपिटल जी, एम, और ये जो नीचे हमारे आर का स्क्वायर नज़र आ रहा है स्टूडेंट, इसे हम आर इंटू आर लिख सकते हैं। आर इंटू आर स्क्वायर ही होता है। क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि हमें देखें यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें बटे में एक सिंगल आर है, तो ये आर इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, एक आर को इधर ला के मल्टीप्लाई करें तो जी इंटू आर क्या बच गया? जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। अब ये जो चीज़ हमारे पास बनी है गौर करें, ये जो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर 2 के अलावा बाकी की टर्म जो वही नहीं बनी, तो इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे? जी आर, तो पुट इन 1। जब मैं इसे 1 में पुट कर रहा हूँ, तो 1 में जब मैं पुट कर रहा हूँ इसको, तो देखें क्या बन रहा है? इसके वेलोसिटी मेरे पास क्या बन रही है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो रहना ही है, लेकिन ये जो टर्म थी सारी की सारी ये किसकी इक्वल आई मेरे पास? जी इंटू आर के, तो 2GR बना। तो ये देखें इसके वेलोसिटी का सेकंड फार्मूला भी प्रूफ हुआ, 2G कैपिटल आर, ये इसके वेलोसिटी का फार्मूला था। अब इसमें ये सारी टर्म्स कांस्टेंट हैं, हम इनके ज़रिए वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आर जो है वो ज़मीन का रेडियस है जो कि 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर या 6400 किलोमीटर है, लेकिन किलोमीटर में नहीं, हम ऐसे यूनिट में लेंगे। तो इसके वेलोसिटी के लिए हम यहाँ पर वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। 2G हमारे पास 9.8 और R हमारे पास 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ है। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 1.14 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। 1.12 आएगा, 1.12 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड यूनिट होता है इसका। तो हम इसको इशारिये को जब एक पॉइंट आगे लेके जाएंगे 11.2, तो हमारे पास 10⁻³ रह जाएगी। हमने ये थोड़ी सी चेंजिंग की इसमें, और 10⁻³ को हम किलो कहते हैं, तो वैल्यू बनी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 10⁻³ इज़ ऑलवेज इक्वल टू किलो। ज़्यादा इसके वेलोसिटी जो है वो इतनी बनी कि कितनी बनी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो लिहाजा ये वो कम से कम वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर लॉन्च करते हैं, फेंकते हैं, तो वो ज़मीन की ग्रेविटी से बाहर चला जाता है। ग्रेविटी के अंदर वो नहीं रहता बल्कि बाहर चला जाता है, ज़मीन के अट्रैक्शन से फ्री हो जाता है। ये वो कम से कम, इससे ज़्यादा वेलोसिटी के साथ जैसे मर्जी फेंक दें, लेकिन इससे कम वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे तो वो जिस्म वापस अर्थ पे आ जाएगा, ज़मीन उसको ट्रैक कर लेगी, या वो ज़मीन के गिर्द रोटेट करना शुरू कर देगा जैसा कि सैटेलाइट है। तो ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जो कि बाहर निकलने के लिए चाहिए होती है। तो यही वैल्यू अगर हम इस फार्मूले से निकालना चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिख देता हूँ, कैलकुलेशन करके आप लोग चेक करें। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, एंड कैपिटल एम इज़ द मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg, एंड आर इज़ द रेडियस। तो ये रेडियस कितना है? 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ मीटर, मीटर्स में, किलोमीटर में 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो ये वाली वैल्यूज़ अगर आप लोग लें और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें और फिर कैलकुलेशन लें तो सेम रिजल्ट आएगा, यानी वही आंसर आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ज़रूरत नहीं है, वैसे बता रहा हूँ कि दोनों फार्मूलों से वैल्यू सेम आती है, नहीं फार्मूले दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम है। तो इस तरह से ये इसके वेलोसिटी थी। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, एक आसान टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर